सबसे पहले परिचय का काम हो जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, शाहजहानाबाद रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, हमारा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए बीच में। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, जहाँ पे होजरी संबंधित कार्य होता है, जैसे पैंट शर्ट इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। आप लोग हमारे शर्ट कंपनी से भी चाहें तो जुड़ के रोजगार कर सकती हैं। जैसे किसी को सिलाई का काम आता हो, काज बटन का काम आता हो, प्रेस पैकिंग आता हो, मार्केटिंग आता हो। पासबुक के पीछे हमारा नंबर रहता है, आप हमारा नंबर ऐसे लोगों को दे दीजिएगा, वो हमसे बात करके हमारे साथ जुड़ के रोजगार कर सकते हैं। हम एक सारे कारोबार के साथ साथ एक एनजीओ भी चलाते हैं, एक संस्था चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। आज हमारा यहाँ दुबोलिया ब्लॉक में पहली मीटिंग नहीं है। यहाँ हम तकरीबन 5 सालों से आते हैं। आपके बगल में एक गांव है अशोकपुर। अशोकपुर में एक माता जी हैं, कार्यकर्ता हैं, दुलारी देवी नाम है उनका, चौहान बिरादरी है। वो हमारी संस्था में बहुत ही विश्वास और भरोसे के साथ जुड़ी हैं और हमें अपना बेटा भाई मानती हैं। और उनको भी बहुत सारे लोग डराए थे, भड़काए थे, तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं तोड़ा, अपना भरोसा नहीं तोड़ा और वो लगी रही। और आज वहाँ के सदस्यों का, वहाँ जितने लोग जुड़े थे, उनका पेमेंट पूरा होने को आ गया। जो लोग जमा कर रहे थे 100-200, जल्द ही 2-4 महीने के बाद वहाँ का भुगतान होगा। और आप लोग वो चीजें चाहेंगे तो मोबाइल में देख सकती हैं बैठ करके, इसीलिए मोबाइल मांगे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप अपने घर पे बैठ करके देख लीजिएगा, कुछ महीनों के बाद आपको अशोकपुर का कार्यक्रम दिखेगा कि वहां पे लोगों को भुगतान दिया जा रहा है। और उनके विश्वास और भरोसे की देन है कि आज अशोकपुर गांव में कोई ऐसा घर नहीं है कि जो जुड़ा ना हो, और धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आपके बगल में एक गांव है मलिकपुर, वहां भी हमारी टीम है, एक आशा है वहां की, नीतू नाम है उनका, वो भी जुड़ी हुई हैं। इधर एक गांव है अखनपुर, वहां भी पूरा गांव जुड़ा हुआ है, पूरा गांव जुड़ा है। और अभी 100-200 नहीं, 100-200 नहीं कोई करता है, कोई 500 करता है, कोई 1000 करता है, जो जिसके पास जैसा है, कोई 400-300 इस तरह से। तो हमारे संस्था में जो नियम है, वो नियम यह है कि महिला हो या पुरुष हो, जो भी जुड़ता है हमारे यहाँ, उनको एक फोटो, एक आधार कार्ड, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। बच्चों को शांत करा दीजिए। हमारी संस्था में 4 प्रकार का लाभ निःशुल्क में दिया जाता है। पहला लाभ, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आते हैं, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपके बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे। उसका कोई पैसा हमारी संस्था नहीं लेती है, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को देकर के सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे झोले में सामान मिलता है, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहती हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमारी संस्था पे बना रहेगा, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक सामान, एक गिफ्ट देके आपको सम्मानित किया जाएगा। कैसा सामान होगा? जरूरत का, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें। उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। आज जो सदस्य जुड़ेंगे, जिनके नाम से पासबुक हम बनाएंगे, आज एक थाली पुरस्कार देके आपको सम्मानित करेंगे। इसी तरह हर साल एक सम्मान देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। चौथा लाभ,
किसी के घर कोई कार्यक्रम पड़ता है, जैसे बिटिया की शादी है, बेटवा की शादी है, कोई दुख की बात है, मरनी हरनी है, तो जो ये शादी विवाह या मरनी हरनी में सामान आप चौराहे से या बाजार से लाती हैं खरीद करके, जैसे कि बिटिया की शादी है, उसमें टेंट हाउस की जरूरत है, तो जो टेंट हाउस आप अपने बाजार से लाती हैं और कार्यक्रम जिस दिन खत्म होता है उसी दिन टेंट हाउस वाला आएगा और कहेगा हमारा पैसा दीजिए, कहते हैं ना लोग, और देना भी पड़ता है, कहीं से दीजिए, कार्यक्रम खत्म हो गया पैसा दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वही सामान आप हमारे संस्था से लेती हैं, मांगती हैं, तो कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद आपको पैसा नहीं देना होगा, वह पैसा आप किस्त वाइज दे सकती हैं, किस्त में कटा सकती हैं। जैसे 100 रुपया इसमें बचत करने के लिए सोच रही हैं आप, और आपने कोई लाभ ले लिया है, संस्था से कोई सहयोग ले लिया है, वह पैसा आपको चुकाना है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो आप किस्त वाइज दे करके कटा सकती हैं। जैसे इसमें 100 रुपया महीना दे रही हैं, तो 200 कर दीजिए, 300 कर दीजिए, ऐसे आपका खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा देकर कटवा दीजिए, ठीक है। ये सुविधा हमारी संस्था में मिलता है सदस्यों के लिए। आपको कपड़े का सामान लेना है, किराने का सामान लेना, बर्तन का सामान लेना है, कोई भी सामान आपको लेना है, आप संस्था से हमारे ले लीजिए, नोट करा दीजिए और उसको आप धीरे धीरे दे के कटा दीजिए। ये सुविधा हमारे यहाँ मिलता है। और ये जो लेट करेंगी आप, इस लेट का कोई ब्याज नहीं लगता है कि नहीं आप लेट जमा कर रहे हैं तो लेट होने की वजह से आपसे हम ब्याज लेंगे, नहीं। जैसे अन्य समूह वाले करते हैं ना, तमाम तरह के समूह संगठन वाले गांव में चल रहे हैं, वहां का नियम क्या है? वहां का नियम यह होता है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं और अपना ही पैसा अगर जरूरत पे मांगे तो बिना ब्याज के नहीं मिलता है। 500 रुपया अगर समूह में से निकाल लें, ये कह के दवाई लाए हुआ 5 दिन खातिर, तो वो कर्जा के रूप में मिलता है, और वह भरने में अगर देरी हो जाए तो ब्याज का ब्याज लगता है, यानी 1 रुपया 2 रुपया, 2 का 3, 3 का 4, ऐसे बढ़ता जाता है। यानी कि 500 का 5000 भी भरना पड़ सकता है, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये कौन जानेगा? ये वो जानेगा जो पढ़ा लिखा रहेगा। जो बच्चे पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उनसे पूछे, वो बताएंगे, ठीक है। और वो लोग कहते क्या है कि हम सहयोग करते हैं, इसको सहयोग बोलते हैं क्या? कि 500 दे के 1000 वसूल लीजिए किसी से, इसको सहयोग कहते हैं? नहीं। सहयोग किसे कहते हैं? जो हमारी संस्था करती है। दम के चोट पे बात करता हूं, जो हमारे यहाँ नियम है, कोई ला करके दिखा दे, गुलामी लिखवा लूंगा। कहना आसान है और करना बड़ा मुश्किल, लेकिन हमारी संस्था कहती भी है और करती भी है, करके दिखाई भी है। मोबाइल उठा करके देख लीजिए। और मैं अपने ऑफिस में भी बुलाता हूँ, यहाँ गाड़ी भेजूंगा, यहाँ जब समूह मेरा बन जाएगा, यहाँ गाड़ी भेजूंगा, आप सब लोग एक बार गाड़ी में बैठ करके वहां आइएगा, अपने आंख से देखिएगा, चौराहा देखिए, रास्ता देखिए, ऑफिस देखिएगा कहाँ है, कैसा है, किराए मकान में है कि हमारा निजी है, हमारा कपड़े कारखाना है कि नहीं, अखबार चलाता हूँ कि नहीं, ये सब अपने आंख से देखिए। अब वहां देख करके सच्चाई आपको पता चलेगा, इससे आपका डर दूर होगा। सहयोग किसे कहते हैं? सहयोग इसे कहते हैं जो हमारी संस्था करती है, कि किसी की बिटिया की शादी है, हमको सूचना मिल गया, कार्ड आया और हम दरवाजे पे गए, अपने खुशी से, अपनी इच्छा से, बेमत अनुसार बिटिया को 1000 2000 का सामान दे करके आशीर्वाद दिए और उसका कोई पैसा नहीं लिए, कोई ब्याज नहीं वसूले, इसे कहते हैं सहयोग। हमें सूचना मिला कि हमारे सदस्य कोई एक्सपायर हो गए, हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना था, हम उस दुख के घड़ी में परिवार में आए और मेरे पास जो था 500 किराना का सामान, 1000 का खाने पीने का सामान परिवार को दे करके मदद किए, और उसका कोई पैसा आपके पैसे से नहीं काटे, उसका कोई ब्याज नहीं वसूले, इसे कहते हैं सहयोग। यही कार्य हमारी संस्था कर रही है, और यही कार्य करने की वजह से हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। हमारी संस्था के बढ़ने का कारण यही है कि हमारे पास बेटियों का आशीर्वाद है। ये जो कन्यादान करता हूं हर साल घूम घूम के, हमारे पास हमारी माताओं का आशीर्वाद, हमारी बहनों का आशीर्वाद है। वादा खिलाफी नहीं है, झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, जितना कहा जा रहा है उतना किया जा रहा है। इस वजह से हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। मोबाइल हम इसीलिए मांगे हैं कि आप मोबाइल में बैठ करके अपने घर देखिएगा कि हम कहां कहां पहुंच चुके हैं। कोई दूसरा जिला मत उठाइएगा, अपना बस्ती जिला उठा लीजिएगा केवल,
बस्ती जिला में अपने देखिएगा कितना गांव, कितना जिला कितना ब्लॉक जुड़ चुका है। इससे आपको भरोसा होगा कि हम ही केवल नहीं जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े हैं। ये जो गांव गांव बढ़ने का सिलसिला हमारा जारी है, कैसे है? इसी तरह से है। ये हमारी बेटियां, जिसके वहां जाकर के हम कन्यादान करते हैं, ये बेटियां जब दूसरे के घर जाती हैं तो वहां से फोन करवाती हैं, वहां अपने सासू माँ से फोन करवाएंगी, कहेंगे अम्मा फोन करा, ऐसे ऐसे नियम बा, बुला के यहाँ भी मीटिंग करवाओ, सर मैडम के बुलाओ। वहां बता करके हमारी बेटियां बुलवाती हैं हमको। वो बताती हैं कि हमारा अम्मा 100 रुपया जमा करे ली, 5 साल बाद उनकी डबल मिली। आज जो शादी विवाह में सामान उमान मिला, थाली लोटा गिलास पर होकर पैसा नहीं लगा, हम हो के एक सामान मिले, सर मैडम आई दे ले। ऐसे बता करके हमारी बेटियां बुलवाती हैं। वहां से फोन आता है, रोज मैडम के पास किसी न किसी का फोन आएगा, किसी बेटी का फोन आ जाएगा, किसी बहन का आ जाएगा, किसी माता का आ जाएगा, है कि फलाने जगह मीटिंग कराएगा मैडम जी, चलिए बहन के यहाँ चलेगा, बेटी के यहाँ चलेगा, सहेली बुलाओ तो। ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं। क्योंकि हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है, हम ऐसे ही तो बढ़ रहे हैं ना। आप जैसी माताएं बहनें जुड़ी हैं, हमारी बातों को, हमारी विचारों को सुनती हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, हमें अपना बेटा भाई मान करके रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं। और जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएं बुलाती हैं मीटिंग करवाने के लिए, उनको एक पुरस्कार देकर सम्मानित भी करता हूं। एक ग्रुप जिस दिन बनता है उसी दिन, और जरूरत का सामान देता हूं, फालतू नहीं। जैसे गर्मी भर पंखा दिए थे, ठंडी भर कंबल, रूम हीटर, ऐसे जरूरत का सामान सब महिलाओं के सामने खड़ा करके सम्मानित करेंगे कि आप बुलाई थे हमको मीटिंग कराने के लिए, एक ग्रुप तैयार हो गया, इसके उपलक्ष्य में आपको यह सामान देकर के सम्मानित किया जा रहा है। तो यह सामान तो एक बार मिलता है, लेकिन जो ग्रुप, जो समूह एक बार मेहनत करके आप बना देंगी, वो जब तक चलेगा तब तक आपको उस पर किराने का सामान मिलता रहेगा और कुछ खाने पीने का ये पैसा भी मिलता रहेगा। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। आप जिसे मेन बनाएंगी, बिटिया को, बहन को, सहेली को, वो भी घर बैठे 2 पैसा पाती रहेंगी। यानी सबका भला है, आपका भी उनका भी, और इससे संबंध भी अच्छे होंगे। आप अगर किसी को रास्ता बढ़िया दिखाएंगी और आपके बताने से अगर 2 पैसा कोई कमाने लगेगा घर बैठे, तो आशीर्वाद देगा नहीं देगा, संबंध ठीक होगा। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हमारी हैं जो काम कर रही हैं, इतना बढ़िया समूह बना डाली है घर बैठे, होने से बतिया बतिया कितना समूह बना डाली हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। झोला भर भर के किराने का सामान लाती हैं लोग हमारे ऑफिस से। मैं खुद गाड़ी में भर करके लाता हूं। जो हमारी बहनें माताएं नहीं जा पाती हैं, जो दूर की हैं, दूसरे जिलों की हैं, नहीं जा पाती हैं, मैं गाड़ी में भर के सामान लाता हूं, और वो जो मेहनत की है उनका मेहनताना उनके घर पे देता हूं। झोला भर भर के किराने का सामान मिलता है उनको, अपने घर का पूरा खर्चा संभाली है। ऐसी तमाम बहनें और माताएं हैं हमारी। अब घर में खाने से बच रहा है तो दरवाजे किराने की दुकान भी खुलवा दे रहे हैं, वहां से भी 2 पैसा निकाल रहे हैं। हम तो कई लोग यहाँ जा करके देखे और देख करके उनके दिमाग को ताजुब माने कि क्या दिमाग है, पढ़ा लिखा फेल की। इसीलिए बेटियों को और महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा गया है। वह जानती हैं 1 का 2 बनाना। ठीक है। और एक बार अगर नारी ठान ले, महिलाएं जो ठान लें, बेटियां ठान लें, वो कर सकती हैं। नारी कमजोर नहीं है, और जो कमजोर समझे वो महामूर्ख है। नारी कमजोर नहीं है, नारी तो जो ठान ले वो कर सकती है। जो घर संभाल लिया वो कुछ भी संभाल सकता है। घर द्वार बाल बच्चा संभाली तो। और ये बहनें, ये हमारी बहनें, हमारी माताएं करके दिखाई हैं, अपने नाम का लोहा मनवाई हैं। तभी तो सरकार को भी यकीन हो गया कि महिलाओं को जिम्मेदारी दिया जाएगा तो बढ़िया से निभाएंगी ईमानदारी से। इसीलिए राशन कार्ड में घर का मुखिया बना दिया महिला को, प्रधानिक जिम्मेदारी महिला को, सांसदिक जिम्मेदारी महिला को, विधायकी जिम्मेदारी महिला को। हर जगह महिलाएं आगे हैं, हर जगह मौका दिया जा रहा है महिलाओं को। आखिर कैसे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमारी बहनें, हमारी माताएं विश्वास जीत ली हैं, करके दिखा दी हैं, इसलिए मौका दिया जा रहा है। तो क्या 100 समूह नहीं बना पाएंगी आप लोग? बिल्कुल बन जाएगा। सबके पास 10 ठो रिश्तेदार हैं, सबके पास इतना व्यवहार होगा कि अपने घर के अगल बगल अगर 10 ठो महिलाओं को कह देंगी इकट्ठा हो जाए, मीटिंग हो जाता तो जरूर हो जाएंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी संस्था में अपने भी जुड़िए और दूसरों को भी जोड़ने का काम करिए। इसमें रोजगार करिए। घर बैठे 8 घंटा नौकरी नहीं करना है, अन्य घर छोड़ करके जाना है कहीं रोज। आप घर बैठे इस कार्य को चाहे तो कर सकती हैं।
और हमसे लिख करके ले लीजिए। आप हमसे लिख करके ले लीजिए कि अगर मजाक मजाक में इस काम को आप शुरू कर दीजिए, मजाक मजाक में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस व्यवस्था से, इस काम से कितना बढ़िया इनकम कमाएंगी, ये आप कभी सोची नहीं होंगी। मैं देख रहा हूं ना, हमारी बहनें कमा रही हैं, हमारी माताएं कमा रही हैं, इसे पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, अंगूठा छाप रही है। आप जो चाह रही हैं 100-200 जमा करने के लिए कि हम पति से मांग के जमा करेंगे, बच्चे से मांग के जमा करेंगे, वो आप चाहें अगर तो अपने मेहनत से, अपने कमाई से जमा कर सकती हैं, एक ठो दो ठो समूह बना करके। उनके ऊपर बोझ भी नहीं होगा, और यही करना भी चाहिए। किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, कभी भी किसी को यह एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि हम आप पे बोझ हैं, हम बेकार हैं, हम किसी काम लायक नहीं। ये कभी किसी को एहसास नहीं होने देना चाहिए। ये जान लीजिए, अपने अंदर की क्षमता को पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर क्षमता क्या है, और उसे पहचान करके अपनी काबिलियत को आज जब मौका मिले साबित करने का, तो साबित जरूर करना चाहिए। तो आज यह मौका मिला है आपको कुछ करने का, जो मैं बता रहा हूं। आज आप हमारी संस्था में जुड़िए और आप भी इसमें काम करिए, आप भी ग्रुप बनाइए, समूह बनाइए, और अगली बार हमको बुलाइए। आप स्वयं फोन करके बुलाइए, सर जी हम फलाने बोलता जी, आप आए रहली मीटिंग करे, हम जुड़ल रहली, एक ठो ग्रुप हम तैयार कैले बाटी, फलाने गांव में आया हुआ, ठीक है। इस तरह का काम आप करिए, तो हमें भी बहुत खुशी होगी कि हमारी कही हुई बातें आपको समझ में आ गई। इसी के साथ हम अपनी बात को अब खत्म कर रहे हैं, और किसी को कुछ पूछना हो जो बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकती हैं। और इतना ही नहीं, हमारे संस्था में आपको जो नियम बनाए गए, मेरी बात सुनिए, हमारी संस्था में जो नियम आपको बताए गए हैं, हमारे संस्था में जो नियम बताए गए अभी तक कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, इतना ही नहीं, हमारे संस्था में जुड़ने पे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बहुत सारे लाभ। जैसे कि अगर एक्सीडेंट से किसी का दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। यह हमारी संस्था करवाती है, सरकार के द्वारा दिलवाने का काम करती है, जो नियम है उसके तहत। और संस्था के द्वारा जगह जगह जो है विद्यालय भी खोले जा रहे हैं, जगह जगह विद्यालय खोले जा रहे हैं संस्था के द्वारा। उस विद्यालय में सदस्यों के बच्चे पढ़ते हैं, और जो सदस्यों के बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में, उन बच्चों का एडमिशन शुल्क फ्री होता है, एडमिशन का पैसा नहीं लगता है। यहाँ भी विद्यालय हम खोलेंगे बस्ती में, अभी तो हम टीम बना रहे हैं, बस्ती में हमारा विद्यालय खुलेगा। हमारे संस्था का यह नियम है कि उसमें सदस्यों के बच्चे पढ़ेंगे तो निःशुल्क में, यानी एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा। पैसा क्या लगेगा? केवल फीस, वो भी कितना लगेगा? आधा। जैसे बाकी प्राइवेट विद्यालयों में फीस 500 अगर लग रहा है तो हमारे यहाँ 250 लगेगा, ठीक है। और ये सोच इसलिए हमारी संस्था की है, ये हम देख करके जो समाज में लोग शिक्षा को व्यवसाय बना लिए हैं, शिक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं, गार्जियन को परेशान कर रहे हैं कि कहीं से व्यवस्था करके लाइए, शिक्षा के नाम पे अनर्गल वसूली कर रहे हैं, हाँ, डकैती डाल रहे हैं। जैसे एक होता है ना, कोई गुंडा होता है, कट्टा सटा करके पैसा छीन लेता है, तो ये विद्यालय वाले क्या कर रहे हैं? विद्यालय वाले यही कर रहे हैं कि ये कलम सटा के पैसा ले रहे हैं गार्जियन से, कि इतना पैसा लगा था ले आओ, अब कहीं से व्यवस्था करके गार्जियन ले आए, ठीक है। और जिस तरह से शिक्षा चाहिए उस तरह से शिक्षा भी नहीं मिल रहा है। तो यही सब देख करके हमारी संस्था यह विचार की है कि हम प्रत्येक जिले में एक विद्यालय अपना खोलेंगे, और उन विद्यालयों में हमारे सदस्यों के बच्चे पढ़ेंगे, जिसका एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा और फीस आधा लगेगा, और हर तरह की शिक्षा दी जाएगी, हर वो चीज सिखाया जाएगा बच्चे को जिसे सिखाने के लिए अन्य प्राइवेट विद्यालय वाले मुंह मांगी रकम लेते हैं। हॉस्पिटल खोले जाएंगे, उस हॉस्पिटल में आपको आधे दाम पे दवा दी जाएगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के द्वारा इलाज कराया जाएगा। इस तरह की सोच लेकर के हमारी संस्था समाज में आई है। विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, गरीब कन्याओं का विवाह, इस तरह की सोच हमारी तभी कामयाब होगी जब आप जैसी माताओं का, आप जैसे बहनों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा।
तो मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके कि आप अपना साथ दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, ताकि हमारी जो सोच है वो कामयाब हो सके, क्योंकि हम अकेले नहीं कर पाएंगे ये चीज। सही बात। न हम कोई विधायक है, न सांसद है, न मंत्री हैं। जिसे बनाया गया है सांसद विधायक मंत्री, वो तो चम्मच नहीं देने आता है किसी को। वो तो अपना घर खरीद रहा है, अपनी गाड़ी खरीद रहा है। और अगर हम किसी के दुख सुख में अगर खड़े हो जा रहे हैं, हम मदद कर ले रहे हैं, तो इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को, बहनों को जाता है। मैं बार बार प्रणाम करता हूं आप जैसी माताओं को, बहनों को। मैं आपका ऋणी हूं। अगर आपका साथ नहीं रहता, आपका सहयोग नहीं रहता, तो शायद हम ये जो कन्यादान जैसा पुनीत कार्य कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पाते, जो सबके नसीब में नहीं मिलता कन्यादान। अगर हम यह कर पा रहे हैं, तो यह सारा श्रेय आप जैसी माताओं को, बहनों को जाता है। बार बार प्रणाम करता हूं आपको। मैं ऋणी हूं, कर्जदार हूं, जिंदगी भर आपका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी संस्था में जुड़िए। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, अपना सहयोग दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, और कभी नहीं डरिएगा। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आप अपने दिमाग से खुद सोचिए, अगर हमें 100 रुपया कहीं लेके जाना होता किसी का, तो हम किसी की बिटिया के शादी में आके कन्यादान नहीं करते। हमें कहीं जाना रहता तो हम किसी के मरनी हरनी मदद नहीं करते। हमें भागना भगाना रहता तो हम अपना एक तो चम्मच नहीं देते किसी को। हमें कहीं भागना भगाना रहता तो हम अपने आप ही से गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर नहीं दिखाते, रास्ता नहीं दिखाते, चौराहा नहीं दिखाते। निश्चिंत रहिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें भागना भगाना रहता तो ये 5 साल का झमेला ही नहीं पालते। ठीक है, ये झमेला ही नहीं पालते कि आपके बिटिया की शादी में आएंगे, आपके मरनी हरनी में आएंगे। कोशिश यह करते कि एक दिन आए जिस गांव में, और उस दिन जितना झूठ फूट बोल पाए बोल के, ठीक, जो भी ले पाए 2-4 हजार 5 हजार इकट्ठा करें और लेके निकल जाएं। इस तरह की सोच करते, लेकिन ऐसी सोच हमारी नहीं। तो आप लोग निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में जुड़िए, और यहाँ गाड़ी भेजूंगा, आप लोग आइएगा। वहां पे माँ भगवती का मंदिर भी है ऑफिस पे हमारे, वहां पे भंडारे का कार्यक्रम भी चलता है। और हमारी बहनें माताएं जो आती हैं वहां ऑफिस पे, वो लोग भंडारे में दान भी करती हैं अपनी इच्छा से। कोई आटा चावल लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कोई हमारी बहनें माताएं अपनी इच्छा से रजिस्टर में नाम नोट करवाती हैं कि सर जो आप कन्यादान करते हैं हर साल घूम घूम के, उसमें 50 रुपया हमारा लिख लीजिए। जो आप मरनी हरनी में जाके मदद करते हैं, उसमें हमारा 100 रुपया लिख लीजिए। हमारी बहनें, हमारी माताएं अपनी इच्छा से दान करती हैं। मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, उनके किए कार्यों को बता रहा हूँ आपको। तो मैं गाड़ी भेजूंगा, आप लोग आइएगा और अपने आंख से देखिएगा। इसी के साथ हम बात को अपने खत्म कर रहे हैं। और खत्म करने से पहले एक बार आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, कि जैसे एक आदत आप बना रखी है घर में अपने चाय पीने का, आदत है ना, जो छूटता नहीं है। कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता है। तो एक आदत और बना लीजिए कि रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। ये मेरा निवेदन है आपसे। इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। पुनः एक बार प्रेम से माता जी का जयकारा लगाएंगी। बोल सच्चे दरबार की।